मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज। पीटीआई सियासी जमात नहीं बल्कि एक फितना और तखरीबकारी का जत्था है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं, इन्हें मईशत की कोई परवाह नहीं। केपी से जो जत्था यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, केपी के वसाइल को साथ लेकर, चाहे वो माली वसाइल हैं, चाहे वहाँ का इक्विपमेंट है, हर लिहाज से वो लेस होकर यहाँ पर आए। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है और तखरीबकारी की इस पार्टी के हवाले करना है, या फिर पाकिस्तान को हमने बनाना है, संवारना है? तहरीक इंसाफ नहीं, ये तखरीब इंसाफ है और इंसाफ का कत्ल वाली ये पार्टी है। पुलिस का एहलकार शहीद हुआ, 4 रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, दर्जनों पुलिस के अफसर सिपाही ज़ख्मी हुए, और जो तोड़ फोड़ हुई और जो पाकिस्तान की मईशत को एक मरतबा फिर जो शदीद घाव लगा, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हो रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कहता कि इट्स ऑल मिल्क एंड हनी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अभी तो जो हमारे जो मेगा जो इंडिकेटर्स हैं, जो जिसको कहते हैं कि स्टेबिलिटी, इस्तेकाम मईशत में, वो आ रहा है। और देखें कि स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस किया था मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। आज फिर पीएमएन की गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हाईएस्ट पॉइंट को उसने क्रॉस किया। तो दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पाकिस्तान डट गया। आईसीसी बोर्ड मीटिंग 10 मिनट बाद ही मुलतवी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तफसीलात पेश कर दी। आईसीसी की पाकिस्तान और भारत को काबिल कबूल तजावीज़ देने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक आईसीसी बोर्ड मेंबर्स का दूसरा इजलास भी वर्चुअल होगा। आईसीसी का मोहतात रवैया, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। उधर मोहसिन नकवी के इजलास से कबल आईसीसी हुकाम से अहम मुलाकातें भी हुई। ज़राए के मुताबिक दरमियानी फार्मूला उसी सूरत होगा कि आइंदा पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा। मामला हल ना हुआ तो आइंदा इवेंट्स में पाक भारत मुकाबला हमेशा न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा। भारतीय टीम ना आई तो वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, जख्म सह लेंगे, अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। पाकिस्तान अपने मौके पर वाज़ेह अंदाज में खड़ा है। पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, हमें उम्मीद है तमाम टीमें इस इवेंट में शिरकत करेंगी। पाकिस्तान का मौकिफ है, खेलों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। शाहिद अफरीदी कहते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को एक करके क्रिकेट को गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया। शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खेल में सियासत को लाकर क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। इस इकदाम से क्रिकेट और एक बड़ा इवेंट गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया। अब वक्त है कि आईसीसी बोर्ड मेंबर्स अपने इख्तियारात खेल को बचाने के लिए इस्तेमाल करें। साबिर क्रिकेटर ने वाज़ेह किया, वो हाइब्रिड मॉडल के हवाले से पीसीबी फैसले को दुरुस्त मानते हैं। पाकिस्तान टीम 5 बार भारत जाकर खेल चुकी है। वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर की बुशरा बीबी से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। कहते हैं, मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं, हमारा मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करूंगा, जो कुछ हुआ और मुस्तकबिल में क्या करना है वो सब खिताब में बताऊंगा। नून लीग ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। करारदाद नून लीग की एमपीए उज़मा कारदार ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने दोबारा वफाक पर लश्करकशी की। वफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन, असलहा से लैस केपी पुलिस और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। करारदाद पेश की गई नून लीग ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से। पीटीआई के 24 नवंबर एहतजाज के 4185 गिरफ्तार कारकुनान का 5 से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 749 गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। एक खातून समेत 37 कारकुनों को मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहा कर दिया गया। तमाम थानों से मजमूई तौर पर 5971 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक इन मुकदमात में बानी पीटीआई बुशरा बीबी समेत मरकजी क़यादत की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। रावलपिंडी
तुर्की के 16 थानों में मजमूई तौर पर 23 मुकदमात दर्ज किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। मतीउल्लाह जान के वकील रियासत अली आज़ाद ने FIR भी अदालत के सामने पढ़ी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये केस झूठ पर घड़ी बेबुनियाद स्टोरी है। दूसरे सहाफ़ी का बयानी हल्फी भी मौजूद है। अदालत ने पिटीशन पर एतराज़ात दूर कर दिए। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। अहम खबर जो आपको दे रहे हैं, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी। आपको बताएं कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। अहम खबर जिसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदी ख़त्म होने की तस्दीक कर दी। बात करते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान हमारे साथ हैं। जी आफ्ताब, बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के DG नादिर शफी डार ने इस बात की तस्दीक कर दी कि यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA के फ्लाइट ऑपरेशन पर से पाबंदी उठा ली। इसके अलावा एयर ब्लू जो कि ज़ाहिर निजी मुल्की एयरलाइन है, उसको भी TCO जारी कर दिया गया। उनका मजीद ये कहना है DGCA का कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर हवाबाजी और सेफ्टी एविएशन के ताउन से ये तारीख साज जो है वो कामयाबी मिली है सिविल एविएशन अथॉरिटी को। और इससे कबल जो है वो DGCA का इस हवाले से मजीद कह रहा है कि मौसर हिफाजती इंतजाम की निगरानी के लिए अनथक काविशों की वजह से जो है पूरी टीम की काविशें जो सराहे जाने के लायक है। और इस मौके पर पाकिस्तानी कौम एयरलाइंस और एविएशन सेक्टर को मुबारकबाद दी है। और साथ में उनको मजीद ये कहना था कि यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी के हुकाम का खुसूसी तौर पर मुअत्तली उठाने के अमल को ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बताता चलूं कि ये 2 साल से आफ्ताब, ये कितना खुशाइन फैसला होगा PIA के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह ये सेक्टर चूंकि बंद था, इससे PIA को जो है वो करोड़ों बल्कि हम अरबों में अगर ये बात करें 3, 3.5, 4 साल के दौरान, तो ये नुकसान जो झेलना पड़ा PIA को। और अब ये कि PIA को वापस वो रूट्स मिल जाएंगे यूरोपीय ममालिक के, जिसमें दोबारा वो राब्ते उस्तवार हो जाएंगे, जो कि इस पाबंदी की वजह से जो है PIA ने इस दौरान ये किया था कि फिर वो कोड शेयरिंग के तहत जो है दीगर एयरलाइनों के जरिए भी जो है मुसाफिरों को जिस तरह PKT का मुआहदा हुआ था टर्की के साथ इन्होंने किया था, लेकिन अब खुद के अपने एयरलाइन को इजाजत मिली है तो उससे यकीनी तौर पर PIA की के लिए जो है बहुत जो है माविन साबित होगा और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली जो है ये एक बेहतर फैसला रहेगा। जी आफ्ताब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से की बड़ी कामयाबी है और अब PIA की परवाजें कब से उड़ान भरेंगी, इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? देखिए, इस हवाले से जिस तरह अभी ऐलान जारी किया CA ने और शफी जो है वो खुद चूंकि इस तमाम मामले को लुक आफ्टर कर रहे हैं DGCA जो है, तो यकीनी तौर पर अब जब ये उनको NOC इस हवाले से जारी हो चुका है और ये फैसला चूंकि इससे कबल की अगर हम बात करें तो कई बोर्ड इजलास हुए उनके जो यूरोपियन सेफ्टी के हैं और उन्होंने इसके ऊपर जो है पाकिस्तान को जो है कई दफा ये उम्मीदें भी बंदी और उसके बाद जो है पाकिस्तान का नाम उसमें इस्तेमाल नहीं होता था, जिसकी वजह से ये उम्मीदें दम तोड़ जाती थी। लेकिन इस दफा जो ऑडिट हुआ CA का और इसके अलावा PIA ने अपना ऑडिट करवाया तो उसके बाद ये उम्मीदें कभी हो गई थी कि ये पाबंदी उठा ली जाएगी और नतीजा वही निकला। और अब जो है ये मुमकिन तो ये कह सकते हैं कि इस माह ना सही तो कई महीने तो खत्म हो रहे, तो दिसंबर में जो है परवाजें वापस ऑपरेशनल हो जाएगी PIA की। ठीक है आफ्ताब, जिस तरह निजकारी के हवाले से भी PIA ज़ेरे गर्दिश रही, इस हवाले से बोलियां भी लगी, तो अब निजकारी के लिए कितना आसान अमल हो जाएगा इस सब के बाद? देखिए, वो तो बिल्कुल सेपरेट वो है क्योंकि उसके लिए एक अलग लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो जो 1.5 साल के अर्से की अगर हम बात करें तो निजकारी कमीशन इस हवाले से जो तमाम इल्जाम जो है वो उसके मुतालिक जो काम कर रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ कंपनियों ने जो रुजू भी किया है। लेकिन ये बहरहाल एक प्लस पॉइंट होगा कि यूरोपीय सेक्टर दोबारा मिल गया है, तो अब वो जो PIA की जो अपनी जो कीमत है, मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी इस फैसले के बाद यकीनी तौर पर। ठीक है, और रेवेन्यू में किस हद तक इजाफा होगा अब ये परवाजों की बहाली के बाद आफ्ताब? देखिए, जिस तरह क्योंकि दुनिया भर के अंदर जो स्लॉट्स मिलते हैं एयरलाइनों को, PIA के पास वो स्लॉट्स हैं न्यूयॉर्क के, इसके अलावा यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अलावा मतलब एक लंबी फहरिस्त है जो स्लॉट्स मौजूद हैं।
तो इन स्लॉट्स के ऊपर जब ये इदारे ऑपरेट करेंगे इंटरनेशनल एयरलाइन इंटरनेशनल परवाज़ों को, तो उसमें यकीनी तौर पर रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो है इस फैसले के बाद जो है PIA का जो फ्लीट है वो भी महदूद हुआ और उसके अलावा जो रूट्स हैं वो महदूद हो गए थे। तो ये बड़ी कामयाबी इस सेंस में कि अब ज़र PIA के जो ज़र मुबादला में उनके रेवेन्यू में जो है वो इजाफा हो गया यकीनी तौर पर। बिल्कुल आफ्ताब, जिस तरह से सिविल एविएशन की भी यकीनन इसमें बहुत मेहनत है और ये एक अच्छा इकदाम है कि PIA पर से पाबंदी खत्म हो चुकी है अब। जी बिल्कुल, ये जिस तरह मैं बता रहा था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है तकसीम से पहले, यानी अब तो पाकिस्तान है और ये अंतर काविशों की वजह से ये सब मुमकिन हुआ कि मुख्तलिफ वफूद यहाँ आते रहे, यूरोपियन सेफ्टी के और इसके अलावा इकाओ की टीमें आई और ये तमाम एक मजमूई जो है वो काविश के नतीजे में ये सब हुआ है कि पाबंदी खत्म हुई है पाकिस्तान एयरलाइन पर से। जी ठीक है आफ्ताब, परवाज़ों के हवाले से क्या तफसील सामने आई कि परवाज़ें कब से उड़ान भरेंगी? देखिए, चूंकि पाबंदी की अगर हम बात करें तो 2020 के बाद लेके आज 4 साल बीत चुके हैं इस तमाम मामले को, तो अब जितनी चूंकि फैसला तो हो चुका है यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी की जानिब से और उन्हीं की जानिब से कतगन लगाई गई थी, पाबंदी लगाई गई थी, तो अब ये फैसला जब हो चुका है तो अब ये कि वो डॉक्यूमेंटेशन जो है ज़ाहिर 4 साल के एक तवील उसके अरसे के बाद जो ये डॉक्यूमेंटेशन को दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा और उम्मीद ये है कि दिसंबर में या जनवरी से जो PIA की परवाजें जो उड़ान भरना शुरू कर देगी यूरोपियन सेक्टर के लिए। सही, आफ्ताब खान हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी खत्म कर दी। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदी खत्म होने की तस्दीक कर दी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाबंदी उठने से PIA की निजकारी के अमल में आसानी होगी। PIA पर पाबंदी के खात्मे में सिविल एविएशन ने बहुत मेहनत की है। PIA परवाज़ों पर आयद पाबंदियाँ उठना एक यादगार मौका है। ये कामयाबी बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम के अमारात यकीनी बनाने से मुमकिन हुई है। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदी ख़त्म होने की तस्दीक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 2 दिसंबर को केस सुनेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI को नोटिस जारी कर दिया। दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 2 दिसंबर को केस सुनेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1274 पॉइंट्स की बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,01,357 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा महंगा 278 रुपये 5 पैसे पर बंद। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ना हम अपना हक किसी को देंगे और ना किसी का छीनेंगे। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया था। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ना हम अपना हक किसी को देंगे और ना किसी का छीनेंगे। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। अब पावर सेक्टर में कोई मुकद्दस गाय नहीं। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं 5 IPPs को टर्मिनेट कर चुके हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन लोग ला रहे हैं। IPP से नजरसानी मुआहदों के बाद बिजली 5 रुपए तक सस्ती होगी। अब पावर सेक्टर में कोई मुकद्दस गाय नहीं। आज पाकिस्तान के IPPs के सेक्टर के अंदर कोई सेक्रेट काउ नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफा हुआ है। 5 को टर्मिनेट कर चुके हुए, बगास के प्लांट्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन हो हुए हुए, 5 के अलावा 11 और के साथ इनिशियल हो चुका हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर अगले 3-4 महीने के अंदर कोई भी ऐसी पावर जनरेशन कंपनी बशमूल हुकूमत के इदारों के नहीं होगी जो आप लोगों को जनरेशन की हद तक 1 रुपया भी एक्स्ट्रा मोर देन फेयर चार्ज करी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने अचीव किया। तमाम IPPs और गवर्नमेंट के इदारों के चेंज करने के बाद 4, 4.5, 5 रुपए यूनिट का इम्पैक्ट आएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया है और अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की उसूली मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ जिसमें पंजाब में अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रोतबोही से निपटने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। रोड से बारिश की पानी का निकासी यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने की मंसूबे की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला ने सैलाबी नालों की बरवक्त सफाई की हिदायत की। इजलास में अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। वज़ीर आला ने मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की भी हिदायत की है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। कोयटा में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मस्तूंग, चमन, कलात में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके पानी में डूब गए। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों का पैदल चलना मुहाल हो गया, जबकि पशीन कला, सैफुल्ला, यूब, शिरानी, मूसाखेल, सिबी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कला अब्दुल्ला में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कलात में नदी नालों में तुगयानी आ गई। बारखान, सियारत, लोरालाई, चागी, खारान, गवादर, केज, पंजगुर, अवानान में भी बारिश का इम्कान। खुसदार और लसबेरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।